जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस 2026 के एग्जाम डेट आ चुकी है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो बेटा 8, 9, 10 जून को है। ठीक, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम में तुक्के लगाने, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे तो तुक्के लगाने चाहिए या कब लगाने या नहीं लगाने तुक्के। इस एग्जाम में बेटा तुक्के लगा क्यों सकते हैं, पहली बात तो ये। इस एग्जाम में बेटा इसलिए तुक्के लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव जो मार्किंग है वो आपकी यूपी पुलिस में नहीं है। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप इस एग्जाम में तुक्के लगा सकते हो। अब तुक्के लगाने पर सही कब जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तुक्के तो सब लगा देंगे, तुक्का लगाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, जो एग्जाम में बैठेगा वो सब तुक्के लगा देगा, लेकिन तुक्के सही जाने चाहिए। तो मैं 100% कहता हूं कि आपके तुक्के सही जाएंगे और आपका एग्जाम निकलेगा। बस क्या है, जो मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूं उस अप्रोच को एक बार ध्यान से समझना, एक बार पूरी तरीके से अपना ध्यान यहां रखना बेटा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे बेटा 160। कितने, 160 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं यूपी पुलिस में। ठीक, अब 160 क्वेश्चन में अगर आप 85 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 85 से प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट आप अगर सही कर पा रहे हो, तो मैं 100% कहता हूं कि आप कट ऑफ को पार कर जाओगे, कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम को। अगर आप 85 प्लस कर पा रहे हो, कब कर पाओगे उसके लिए अब मैं बताता हूं तुक्का, क्योंकि कट ऑफ 85 नहीं जानी है, लेकिन जो मैं अब तरीका बताऊंगा उससे आप 85 से काफी ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक, कैसे बेटा, अब उस चीज को आप समझिएगा कैसे आप 85 से ऊपर पहुंचोगे। तो देखिएगा मैं बताता हूं भाई, आपको एक एक बात ध्यान से सुनो बेटा। आपके एग्जाम में 160 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के कितने, 4 ऑप्शन है। कितने, 4 ऑप्शन है बेटा, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में रहने हैं। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं, ये बात देखिएगा कि 160 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। बेटा जो प्रोबेबिलिटी होती है, 4 ऑप्शन है तो इसके 40 क्वेश्चन, ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऑप्शन सी से 40 क्वेश्चन और डी से 40 क्वेश्चन। ये 1/4 की प्रोबेबिलिटी होगी कि 40 ए ऑप्शन वाले हो, 40 बी, 40 सी, 40 डी। आप ज्यादातर, मैंने सेट्स को उठा के एनालिसिस किया, अब तक यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम थे मैंने सभी सेट्स को उठाया, उनकी आंसर की को देखा बिल्कुल बारीक से, एक एक ऑप्शन मैंने गिना कि ए के कितने प्रश्न आए, बी के कितने प्रश्न आए, सी के कितने, डी के कितने। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया जब मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। अब देखो बेटा उसमें क्या था जो मैंने एनालिसिस किया, उसमें कभी कुछ सेट्स में तो बेटा ए के थे 35 क्वेश्चन, कुछ में थे 38 और कुछ में थे बेटा 32। इस टाइप से मुझे मिले कुछ सेट्स में, कुछ में 35, कुछ में 38, कुछ में 32। 30 से कम मुझे नहीं मिले भाई किसी सेट में। इसी तरीके से बी के भी मैंने देखा तो किसी में तो थे 30, किसी में थे 38 और किसी में थे बेटा 36 और किसी में थे 34। इस तरीके से मैंने बी के ऑब्जर्व किए। ठीक, इसी तरीके से सी का जब ऑब्जर्व किया बेटा तो कुछ में 40 भी थे, कुछ में बेटा 44 भी थे, कुछ में 40 भी थे, कुछ में 44 भी थे और कुछ में बेटा 33 भी थे और कुछ में बेटा 35 भी थे। इस तरीके से मैंने इनको ऑब्जर्व किया। इसी तरीके से डी का भी आपका किसी में 41 हो गए, किसी में 39 थे, किसी में 36 थे तो किसी में आपके 34 थे। इस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया, यानी कि 30 से कम तो मुझे नहीं मिले। तो यहां से मुझे पता चला कि 1/4 प्रोबेबिलिटी तो भाई है। अब मान लीजिए आपने एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए हैं, मैंने मान के चला कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। कितने, 90 क्वेश्चन आपने बेटा अटेम्प्ट किए पहली बार में, कितने, 90। और इससे आगे अब आपको आ नहीं रहे थे, अब आपकी मजबूरी है कि आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर तो हो ही चुके हो, 90 पे सिलेक्शन तो नहीं होना, अब आपको तुक्के लगाने। अब देखो तुक्के कैसे लगेंगे उस बात को समझो। जब बेटा 90 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, अगर आपके इसमें से 90 में से 80 भी क्वेश्चन सही हो गए ना, 80 क्वेश्चन सही हो गए तब भी आपका सिलेक्शन होगा। अब उनको समझिए। अब इन 90 क्वेश्चंस को आप चेक करोगे कि ए के कितने क्वेश्चन थे, इसमें बी ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चन थे, सी वाले कितने थे, डी वाले कितने थे। अब आप क्या करेंगे, 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का समय लगेगा आपको, वो समय निकालना है।
वहां आप काउंट करेंगे कि ए के कितने आंसर आपने टिक किए हैं, बी के कितने आंसर टिक किए हैं, सी के कितने टिक किए हैं और डी के कितने टिक किए हैं। तो ये आपको काउंट करने के बाद पता चलेगा कि कितने कितने किए हैं। अभी मैं मान ले रहा हूं कि आपने जब भरे बोले तो आपको ए के तो मिल गए मान लीजिए 30 क्वेश्चन, ठीक है, बी के मान लीजिए आपको मिल गए 25 क्वेश्चन, ठीक, और सी के मान लीजिए आपको मिले 10 क्वेश्चन। कितने मिले बेटा? 10 क्वेश्चन मिले। अब आप देखिएगा, अब इसके बाद मैंने डी के मान लिए, डी के मिल गए आपको 20 क्वेश्चन। ये जो आपके क्वेश्चंस बैठे बेटा वो बन गए 30 20 50 60 और 20 80 और 5 85। कितने? 85 क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक। ये ऑप्शन आपको मिले। तो आप सबसे पहले पकड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसके सबसे कम आंसर अटेम्प्ट हुए। तो आप कहेंगे सी ऐसा ऑप्शन है सर जिसके सबसे कम अटेम्प्ट हुए। किसके? सी के। तो जो अब आप तुक्का लगाएंगे, जो अब आप तुक्का लगाएंगे वो बेटा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन का तुक्का लगाइए। किसका? सी का। क्योंकि सी के अभी कितने प्रोबेबिलिटी है होने की? कम से कम बेटा अभी भी चांस है कि 25 क्वेश्चन सी के सही होंगे। कितने? 25 क्वेश्चन अभी भी आपके चांस हैं कि 25 क्वेश्चन सी के सही होने चाहिए। उसके बाद आपके चांस बनेंगे डी के। तो मैं अब आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन पूरे बचे हुए क्वेश्चन में भर दीजिए। अब आपके जो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन भर दीजिए, एक ही ऑप्शन। क्या? सी सी सी। अगर आपको पता है तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी भाई। पहले आप ये देखें आपको कितने आते हैं, जब नहीं आते तभी आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सभी क्वेश्चन सी के भर दिए। अब सी के क्वेश्चन जो आपने भरे बेटा, अगर ये आपके, ये मान लीजिए अगर आपके अभी कितने बैठे थे, ये 85 बैठे थे, तो बाकी सभी क्वेश्चन आपने भर दिए। तो उसमें आपके चांस रहेंगे कि आपके 25 क्वेश्चन प्लस 25 से प्लस सही जाने के, 25 से प्लस सही जाने के पूरे पूरे चांस रहेंगे कि 25 से प्लस सही क्वेश्चन आपके होंगे ही होंगे। अगर ये 25 सही हो गए और 95 ये थे आपके, तो आप इनको ऐड करोगे तो बेटा कितना निकल के आएगा? अगर ये 85 थे तो मैं इनको 85 ही लिख ले रहा हूं, ठीक है। 90 नहीं मान रहा हूं, मैंने इनको 85 ही लेके चल रहा हूं। अगर 85 थे तो बेटा 10 8 2 10 111 10 नंबर आपके बनेंगे। 110 पे आपका कुछ पेपर क्वालिफाई हो जाएगा 100%। बट अब जरूरी तो नहीं कि मैंने ये 85 लिए कि आपके 85 हो। कम से कम अगर एवरेज स्टूडेंट भी है बेटा, एवरेज स्टूडेंट भी है जिसने थोड़ी बहुत अगर पढ़ाई की है सही से, तो उसके कम से कम बेटा मेरे हिसाब से, मैं जहां तक मानता हूं कि 95 उसके सही रहेंगे, 95 प्लस उसके सही होंगे। 95 प्लस वो आराम से इतने क्वेश्चंस के आंसर जानता होगा जो कि बिल्कुल सही होंगे। अगर वो व्यक्ति 95 क्वेश्चंस के आंसर सही जानता है, उसमें से मैंने मान लिए 5 गलत है, अगर 90 भी सही जानता है और 25 बेटा ये अगर मिल गए, तो अब आप बताइए कितने हो गए? तो आप कहेंगे 115 क्वेश्चन सही हो गए बेटा। और 115 क्वेश्चन पे आपका 100% आपका यूपी पुलिस क्वालिफाई होगा। तो ये अप्रोच आपको लगानी है। बस ध्यान ये रखना कि पहले आपको आराम से काउंट करना है कि ए के कितने आंसर हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने हैं, डी के कितने हैं, तभी आप ये अप्रोच लगाना। और यदि आपको पहले से आते हो आंसर तो आप बिल्कुल भी तुक्का ना लगाएं भाई। अगर आता है तो ये तुक्का हम क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ इसीलिए लगा पा रहे हैं, ठीक। दूसरी बात मैं बेटा आपको बता दूं, हम लेके आ रहे हैं एक यूपी पुलिस के मैथ्स का संपूर्ण रिवीजन, एक महा मैराथन, जहां हम आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें 200 से प्लस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एक एक बात, एक एक फॉर्मूला, सब कुछ अच्छे से आपको समझाया जाएगा डिटेल में। ये क्लास आपकी 6 जून को बेटा होनी है। ये क्लास कब होनी है? 6 जून को क्लास है आपकी मैथ्स महा मैराथन जो क्लास है बेटा। ये क्लास बेटा 6 जून को होनी है, ठीक है। ये ध्यान आप रखना, 6 जून को सुबह 9 बजे ये क्लास है आपकी। और ये आपके अपने चैनल एग्जाम विधि पर है। तो अगर आपको मैथ्स को लेकर थोड़ा बहुत भी डर है आपके अंदर, तो उस डर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए एग्जाम में मैथ्स आपकी कमजोरी नहीं, मैथ्स आपकी बनेगा ताकत। इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। कब भाई? 6 जून को सुबह 9 बजे। बाकी मिलते हैं भाई मैथ्स मैराथन में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।